बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स से इन पेज में हमारा सफ़र जारी है और हम सीख रहे हैं इन पेज को डिटेल के साथ और हम कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं इन पेज के। लास्ट लेसन में हमने एक टेबल बनाया था और टेबल के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट किया था और देखा था कि किस तरह से हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और टेबल बना सकते हैं और टेबल की क्या अहमियत है। आज एक और छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं स्टूडेंट पर। नई फाइल पहले ले लेता हूँ कंट्रोल एंड शॉर्टकट के जरिए से। और हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है वो बड़ा सिंपल सा है और सादा सा है। अमूमन हम उर्दू की बुक के पहले पेज पर देखते हैं फहरिस्त अस्बाक, यानी इस पूरी बुक के अंदर कहाँ पर क्या है, किस पेज पर कौन सा चैप्टर है, किस पेज पर कौन सा टॉपिक है। तो ये एक डिटेल देखते हैं जिसको हम फहरिस्त अस्बाक भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको इंडेक्स कहते हैं। ये हम किस तरह से बनाते हैं इसके हवाले से आज हम थोड़ा सा काम करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले समझ लीजिए कि उर्दू की बुक का पहला पेज है फहरिस्त अस्बाक के नाम से, उस पर हमने काम करना है। तो मैं यहाँ से जल्दी से लिख लेता हूँ फहरिस्त अस्बाक। यहाँ पर मैं कीबोर्ड पहले चेंज कर लेता हूँ और साइज याद रखिए, साइज में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। 18 कर लेता हूँ। यहाँ से भी मैं पेज को जूम लेवल थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि वो आपको बेहतर नज़र आए। तो इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फहरिस्त अस्बाक फहरिस्त अस्बाक। और इसको मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा करता हूँ क्योंकि हम बड़ा होता है, 24 रखते हैं इसको। और मैं इसे बोल्ड भी कर देता हूँ यहाँ से। और इसको मैं पेज के सेंटर में ले आता हूँ यहाँ से सेंट्रलाइज करते हुए। बिल्कुल ठीक है। अब और यहाँ से मैं एंटर करता हूँ, सॉरी इसके मैं लास्ट पे जाकर एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं एक टेबल लेता हूँ जहाँ पर नंबर शुमार होगा, सबक होगा और सफ़ा नंबर होगा। तो यहाँ पर ही रहते हुए मैं टेबल इंसर्ट पर जाता हूँ, इंसर्ट से टेबल पर जाकर क्लिक करते हैं। अभी जो टेबल मुझे चाहिए एक ही रो उसकी चाहिए मुझे और 3 कॉलम उसके चाहिए। यहाँ से 1 रो और 3 कॉलम। ओके, यहाँ पर पहली रो के अंदर मैंने लिखना है नंबर शुमार। यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर शुमार और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबक, उन्वान सबक या उन्वान सबक कर देते हैं। ये समझ लीजिए कि आपकी एक उर्दू की बुक का पहला पेज है। उन्वान सबक, और ये साइज में बाद में ठीक कर लूँगा। अभी फ़िलहाल यही देखिए, सफ़ा नंबर स्वाद एफ से फे और हे सफ़ा नंबर नॉन मीन बे और इस तरह से। इनका साइज़ भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट किया और इनका साइज़ भी 18 ही कर लेते हैं या 14 ठीक रहेगा इनका साइज़। होपफुली यहाँ पर से इसको भी सिलेक्ट करते हैं और इसका साइज़ भी 14 कर लेते हैं जिस तरह आप देख रहे हैं आप। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। थोड़ा सा टेबल का स्ट्रक्चर अभी अप्लाई नहीं है, आपको पता है। इस पर आउटलाइन अभी तक मैंने नहीं लगाई है। जो बॉर्डर होती है मैंने इनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और टेबल फॉर्मेट पर जाकर यहाँ पर इसका स्टाइल जो है, यहाँ पर मैं कोई थोड़ा सा बेहतर स्टाइल चूज़ करता हूँ। यहाँ डबल लाइनिंग वाला स्टाइल अच्छा रहेगा, डबल लाइन स्टाइल, और 2 पिक्सल इसका बेहतर है। और ओके कर देते हैं जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है। इसको इस जगह पर जाकर थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ इतना, और यहाँ पर जाकर इसको मैं थोड़ा सा उस जानिब कर लेता हूँ जिस तरह आप देख रहे हैं। और इसको मैं साइज़ जो है एक बार फिर रिन्यू कर लेता हूँ 14 या 18 के बाद साइज इसका 14 कर लेते हैं। आपको बाद का तो वर्ड कटे हुए नज़र आते हैं, याद रखें ये वक्ती तौर पर होते हैं। बाद में जब आप इसका प्रिंट निकालते हैं ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बहरहाल मैं इनको साथ साथ ठीक भी कर लेता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स में इसका साइज़ अब मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 120 कर लेते हैं यहाँ से पेज का साइज़, ताकि कुछ नज़र आए नीचे भी। और यहाँ पर जाकर मैं एक और टेबल बनाता हूँ, उसके अंदर भी बेसिकली 3 ही कॉलम होने चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह मैं जाऊँगा यहाँ पर आपके इंसर्ट पर जाकर टेबल पर जाकर, और यहाँ पर मैं इसके 3 कॉलम रख लेता हूँ इब्तिदा में। ओके कर देता हूँ जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। इसको सिलेक्ट करें, इन तीनों कॉलम्स को यहाँ लास्ट वाले पर रखते हुए इन तीनों को सिलेक्ट करें और इन तीनों को सिलेक्ट कर राइट क्लिक करें। फिर सिलेक्ट करने के बाद
सॉरी सेलेक्ट सही तरीके से नहीं होंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। राइट क्लिक, और अभी भी ठीक तरीके से ये सिलेक्ट नहीं हो रहे। वो ऑप्शन उसी सूरत में आपके पास आएगा जब आप टेबल को इसको सही तरीके से सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज वो आपके पास नहीं आएगा। तो अभी भी नहीं आ रहा है, मतलब ये है कि आप टेबल की सिलेक्शन में कोई कोताही हो रही है। यहाँ पर राइट क्लिक, यहाँ पर टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन नहीं, बल्कि हमें क्या चाहिए, यहाँ जिस तरह ये सिलेक्ट किया है, राइट क्लिक करके आपके पास वो ऑप्शन है आता है टेबल के फॉर्मेट के हवाले से। जिस तरह ये आप देख रहे हैं टेबल फॉर्मेट ये होना चाहिए, सिलेक्शन इसकी अच्छी होगी तो तब ये आएगा। एक्सक्यूज मी, इसको हम देख लेते हैं। बहरहाल हम इसमें टेक्स्ट पहले लिख लेते हैं, मैं भी टेक्स्ट लिखने के बाद ये आ जाए। तो उसके बाद यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर। यहाँ पर सबक का नाम सबसे पहले मैं, अगर सबक नंबर 1 है, साइज में इसको सिलेक्ट रखते हुए इसका साइज भी मैं 14 कर देता हूँ। सबक नंबर 1 है, सबक नंबर 1 का नाम जिस तरह हमद है, हमदी होती है अमूमन, तो हे मीम और दाल हमद, और ये पेज नंबर 3 पर है, फर्ज कर ले 4 पर है, पेज नंबर 4 पर है। यहाँ पर रहते हुए मैं एंटर प्रेस करूँगा तो अगली लाइन आ जाएगी, और यहाँ पर जाकर मैं इसमें लिख सकता हूँ, यहाँ पर रहते हुए 2, यहाँ पर रहते हुए अगली, ऐसा अगले सबक का नाम जिस तरह नात है, ये अगर पेज नंबर 5 पर है तो उसका पेज नंबर 5 लिखिए। फिर इसी तरह यहाँ पर रहते हुए अगली जो तीसरा नंबर शुमार जो है, अगली जो फॉर एग्जांपल कोई सर सैयद अहमद खान है, देखो स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ ये भी टेबल के अंदर हो, तो उसके लिए टेबल, चूंकि मैंने एक ही कॉलम लिया था उसके लिए टेबल के अंदर वो टेबल बनाना पड़ता है। तो मैं बना लेता हूँ जल्दी से, आपको एक बार फिर रिवाइज भी हो जाएगा। इंसर्ट पर जाकर, टेबल पर जाकर, यहाँ से इसके कॉलम की तादाद 3 रखते हुए रोज़ की तादाद जितने भी कहानियाँ हैं, जितने भी उन्वान हैं, उस हिसाब से मैं बरल में इसकी 5 रख देता हूँ इब्तिदा में, और ओके कर देता हूँ। ये टेबल आ गया। इसको यहाँ से मैं यहाँ तक ले आता हूँ जो इसके बराबर है इसके, और इसको भी यहाँ से मैं डबल एरो के साथ यहाँ पर ले आता हूँ। अब मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से कॉपी करता हूँ। कंट्रोल एक्स से कट है, यहाँ पर से कॉपी है, कंट्रोल वी, यहाँ से फिर ये कंट्रोल एक्स से कट होती है और कंट्रोल वी से ये पेस्ट होती है। ये कंट्रोल एक्स से कट है, कंट्रोल एक्स से कट और कंट्रोल वी से पेस्ट। पहली कहानी क्या थी, कंट्रोल सी से यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, ये क्या थी, ना हमद। कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया या कट भी कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स से यहाँ पर पेस्ट किया। सर सैयद अहमद, कंट्रोल एक्स से कट की और यहाँ पर पेस्ट की। ये पेज नंबर कितने पर थी, 4 पर, यहाँ पर 4 लिखा। ये पेज नंबर फॉर एग्जांपल 6 पर है, यहाँ से 6 लिखा। ये पेज नंबर 11 पर है, यहाँ पर 11 लिखा। तो इसको अब अपने फॉर्मेट या डिलीट करना है, एरो टूल अपना सेलेक्ट करना है, इस पूरे को सेलेक्ट कीजिए। या एक तरीका ये भी है कि इस सारे को आपने इस तरह सेलेक्ट करना है, इस तरह से, और यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करना है। अब आपका टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट यहाँ से मज़ीद डिलीट का ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह। तो स्टूडेंट इस तरह से आप अपना एक फहरिस्त जो है वो मरतब कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो गैर ज़रूरी सेल्स हैं मैं उन पर जाकर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं क्लियर के ऑप्शन से मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। इंटर सॉरी कंट्रोल जेड, और अब की बार आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर एक टेबल है और इस टेबल को मैं फॉर्मेट करूँगा। राइट क्लिक करूँगा सिलेक्ट करने के बाद। पहले जब मैं सिलेक्ट कर रहा था नहीं हो रहा था, उसकी वजह ये थी कि एक सेल था, एक रो थी, प्रॉब्लम उस वजह से नहीं हो सकती आई थिंक। यहाँ पर जाकर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर टेबल फॉर्मेट पर जा रहा हूँ और यहाँ पर जाकर मैं इसको यहाँ से स्टाइल चूज़ कर रहा हूँ और इसको ओके कर रहा हूँ। अब देखें आपका ये स्टाइल इस पर इम्प्लीमेंट है और ये इस तरह से फहरिस्त आप बनाते हैं, फहरिस्त के असबाग आप बनाते हैं। जो भी है मज़ीद जितनी भी कहानियाँ हैं आप लिखें। एक बार तरीक़ाकार यही है, आप इस पर इम्प्लीमेंट कीजिए। अगली जो भी कहानी है, फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल है, तो उसको लिखिए
अल्लामा इकबाल और शिफ्ट और अगर रहमतुल्लाह अलैह लिखना है तो वो कहाँ से लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जब इस तरह की कोई चीज़ लिखनी हो तो आप एडिट पर जाएं, प्रेफरेंसेस पर जाएं, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पर जाएं और फोनेटिक कीबोर्ड देखें, आप ढूंढें रहमतुल्लाह अलैह किस पर है। ये देखें रहमतुल्लाह अलैह इस जगह पर है, यानी शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे तो आपके पास रहमतुल्लाह अलैह आ जाएगा। हम देख लेते हैं, यहाँ पर गए, शिफ्ट का बटन प्रेस किया और एल को प्रेस कर दिया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रहमतुल्लाह अलैह लिखा गया है। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप देख सकें। ये देख लीजिए, रे ही कंट्रोल जेड से तो बड़ा छोटा, और ये कंट्रोल जेड अनडू और रीडू होता है, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड ये आप एक बार इसे इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा। कंट्रोल वाई से रीडू और अनडू कंट्रोल जेड से। यहाँ से पेज नंबर 15, 15 और 51 नहीं 15 है, 1 और 5। इस तरह से। तो स्टूडेंट्स आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से ये मैंने आपके सामने बनाया। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से साइज़ इसका 14 है और मैं इसको 15 करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर से आप डायरेक्ट साइज़ भी दे सकते हैं 15 और एंटर करके। तो आप देख सकते हैं कि ये एक फहरिस्त मैंने बनाई है। ये चीज़ भी थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं क्योंकि ये बड़ी नुमायां चीज़ है और मेन चीज़ है। इसको हम 18 कर देते हैं इस तरह, और बोल्ड तो पहले से है, नज़र आ रही है ये बोल्ड है। और इस तरह से आप अपने सबकों की फहरिस्त जो है आपकी बुक के अंदर जो भी असबाक हैं उनकी फहरिस्त उर्दू में मुरतब कर सकते हैं और बना सकते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है और आपने ये तरीका देखते हैं अपनी हर उर्दू की बुक पर ये देखते हैं ये बनी होती है, ये इसी तरह से बनाई जाती है। आज हमने दूसरा प्रोजेक्ट किया और होपफुली स्टूडेंट्स आज आपको समझ आई इसकी जो कुछ हमने किया। इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अपने लिए भी और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। कमेंट्स की सूरत में अपने राय से भी आगाह कीजिएगा क्योंकि बाकी देखने वाले जो लोग हैं जब आप कमेंट लिखते हैं तो उनको भी मोटिवेशन मिलते हैं और वो भी ये वीडियो देखते हैं, तो जिससे डेफिनेटली हमारी वीडियोज़ के व्यूज़ यूट्यूब पर बढ़ते हैं, हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है इसका। बहरहाल आप हमारे साथ यही तावन कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पर कमेंट्स कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए और अपने लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी।